बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज़ विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज ये रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो झटपट तैयार होने वाली चिकन कढ़ाई की रेसिपी है, बहुत मज़ेदार और चटपटी। तो इसको शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले हमने जो है 1.5 कप ऑयल कढ़ाई में डाला है और बिल्कुल लो फ्लेम ऑन किया है। 1 किलो चिकन थी जिसको मैंने अच्छे से साफ़ करके उसको धो लिया था और उसको पानी हमने स्टेन कर लिया था। अब मैं जो है चिकन ऑयल में डालूँगी और ये ख्याल रखना है लाजमी कि जो है ना फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, क्योंकि एकदम चिकन जब डालेंगे तो वो नीचे से चिपकना शुरू हो जाएगी। तो फ्लेम को बिल्कुल हमने लो रखना है और सारी जो है चिकन हमने ऑयल में शामिल कर देनी है। अच्छा जी, अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून जो है नमक शामिल कर दिया है और इसको जो है ना हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। तो नमक डालने से इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। अब हमने सिर्फ नमक डाल के इसको पहले ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। अच्छा जी, अब इसको हमने नमक डाल के जो है 4 से 5 मिनट के लिए जो है अच्छे से फ्राई कर लेना है। जो पानी जो है चिकन ने छोड़ा है वो भी जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक मैंने चॉप किया हुआ था वो शामिल कर देते हैं। इससे ये होगा कि जो है ना एक तो टेस्ट भी इसका मज़ीद डेवलप हो जाएगा और दूसरा जो है ना चिकन की जो एक अंदर मखसूस स्मेल सी होती है वो नहीं आएगी। लहसुन डाल के हमने इसको 2-3 मिनट के लिए पकाया है। अब मेरे पास तकरीबन आधा किलो प्याज था जो कि मैंने पतला पतला बारीक बारीक काट लिया है और अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। बेसिकली ये कढ़ाई जो है वो कहते हैं इसको कि प्याज़ों वाली कढ़ाई। तो इसमें थोड़ा सा जो है आम कढ़ाइयों की निस्बत जो है प्याज थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होता है। तो तकरीबन अगर 1 किलो हमारे पास चिकन है तो मैंने आधा किलो प्याज इसमें शामिल किया है। अब हम प्याज को डाल के इसको तकरीबन इतना हम इसको पकाएंगे कि थोड़ा सा ये प्याज सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये प्याज जो है इसमें हमें थोड़ा सा खड़ा प्याज चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना ब्राउनिश या फिर वो बहुत ज़्यादा जो है इस तरह का मिक्स जो है वो प्याज हमने इसमें नहीं करना। इसमें जो है खड़ा खड़ा प्याज जो होगा तो वो कढ़ाई जो है हमारी इस तरह खड़े प्याज वाली कढ़ाई जो है वो बनेगी। प्याज ये हमारा अब सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें दादरा मिर्च, कुटी हुई मिर्च 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे और 1 ही टेबलस्पून हम जो है इसमें नमक शामिल कर रहे हैं, क्योंकि 1 टेबलस्पून नमक पहले भी मैंने चिकन को फ्राई करते हुए शामिल किया था। तो इसलिए आप नमक और मिर्च आप अपने हस्बे ज़ायका, हस्बे टेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें पिसी हुई रेड मिर्च शामिल की है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें जो है खुशक कुटी हुई धनिया जो है वो शामिल कर रही हूँ। अब ये सारे मसाला जात शामिल करके हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट के बाद जो है अब हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर इसमें हमने शामिल कर दिया है। और जो है इसमें मेरे पास ये 1.5 पाव टमाटर हैं, तो जिनको मैंने अच्छे से धो के इसके 2-2 पीसेस कर लिए हैं और छिलके समेत जो है इनके मैंने 2 पीस किए हैं, वो भी हम शामिल कर देंगे और इसको हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसको हाफ ऑफ पीस मैंने इसलिए किया है कि ताकि जो है अभी हम थोड़ी देर के बाद इसको कवर करके रखेंगे तो इसका छिलका जो है इजीली ऊपर से उतर जाएगा और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम इनको मिक्स करके तो इनको हम ढक देंगे। टमाटर मिक्स करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रखा था। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए जी, हमने इसको जब खोला है तो टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और देखेंगे कि जो है छिलका हमारा कितना सा सॉफ्ट हुआ है, ताकि हम उनको भी रिमूव कर दें।
अब ये देखें जी, टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए हैं और छिलका भी सॉफ़्ट हो गया है, जो अच्छे से रिमूव हो रहा है। इस तरीके के साथ हम तो सारे टमाटरों के छिलके रिमूव कर देंगे। अब सब छिलके रिमूव करने के बाद जो है टमाटरों को हम हल्के हल्के स्पून के साथ प्रेस करते जाएंगे, ताकि सॉफ्ट वो हैं, लेकिन जब हम उसको स्पून की मदद से ऐसे प्रेस करते जाएंगे तो वो भी मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब जी ये देखें टमाटर भी मिक्स हो गए हैं। तो अब यहाँ पे जो है चिकन भी, जब हमने टमाटर गलने के लिए ढके थे तो चिकन भी उसमें गल गई है। तो अब हम थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम पे लेके आएंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ही हम इसमें सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे। अब इसको हमने मीडियम फ्लेम पे जो है इसको बगैर ढके इसको अच्छे से हमने भूनना है। अब मेरे पास जी है 4 से 5 जो है सब्ज़ मिर्च, उनको मैंने 2-2 पीसीस में काट लिया है और 2 लेमन है मेरे पास, उसका रस जो है हम इसमें निचोड़ लेते हैं। उसके बीज मैंने पहले ही निकाल लिए थे, तो अब हम उसको इसके अंदर निचोड़ लेते हैं। इससे बहुत अच्छा सा उसका टेस्ट आएगा, खट्टा सा। तो जो लोग लेमन नहीं ज़्यादा पसंद करते वो इसमें दही भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो लेमन का टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब जी हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। तो जो है कढ़ाई हमारी जो है वो घी छोड़ना शुरू हो गई है। ये निशानी होती है कि आपका जो है मसाला भी अच्छे से भुन गया है और कढ़ाई भी आपकी रेडी होने वाली है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। अब जी हम इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है धनिया है, जो मैंने धो के अच्छे से बारीक बारीक काट लिया था, वो भी शामिल कर लेंगे। तो ये थी जी हमारी चिकन कढ़ाई, वो अब रेडी हो गई है। ये थी हमारी मज़ेदार चिकन कढ़ाई। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का खास ख्याल रखिएगा।